हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है, आपको इंटरेस्ट है केमिकल्स के बारे में स्टडी करना, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। वैसे तो आफ्टर 12th जो साइंस सब्जेक्ट से रहते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट बीएससी ही करते हैं। बट बीएससी में भी बहुत से ऑप्शंस रहते हैं, कई सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। आप बीएससी उन सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बट बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इन सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होती है, वहीं कई स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि वह किस सब्जेक्ट से बीएससी करें। तो आज मैं आपको बीएससी के ही एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि है बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इसके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री का ही एक हिस्सा है। इसमें केमिकल्स एंड जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, रासायनिक उत्पाद होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। अगर आप ये जो बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स है, आप इससे बीएससी करते हैं, तो आपको जो दवा कंपनी है, मेडिको कंपनीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजीज से जुड़े जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिलती है। वैसे अगर आप नॉर्मल जो बीएससी रहती है आप वो करते हैं, उसके बाद अगर आप फार्मेसी में जाना चाहते हैं, जो मेडिकल कंपनीज़ हैं उसमें आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको डिप्लोमा करना होता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बीएससी करते हैं, तो ये कोर्स करने के बाद आपको कोई भी डिप्लोमा नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट आप ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो फार्मेसी है या जो दवा कंपनियां हैं, आप उनमें जा सकते हैं। ओके, सो आज मैं बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। एलिजिबिलिटी, कोर्स ड्यूरेशन, एनुअल फीस, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब रोल्स एंड यूनिवर्सिटीज। सो अगर आप भी करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मींस बैचलर ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो ये कोर्स भी अदर जो बीएससी कोर्सेज होते हैं 3 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है, उसी तरह से बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी ड्यूरेशन 3 इयर्स का रहता है। 3 साल में आप अपना ये कोर्स जो ग्रेजुएशन है ये कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास आउट, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। लेकिन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है 12th में आपका होना चाहिए पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। देन आप बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस, तो इसमें एडमिशन आपको मेरिट बेस्ड पर भी मिलता है और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कोर्स बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अवेलेबल है। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। वैसे आपके पास जो भी हो, आप वहाँ पर एक बार कंफर्म कर सकते हैं। अगर ये कोर्स अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये सभी जगह अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको मेरिट बेस्ड देते हैं एडमिशन, एंड कुछ है जिनमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर हम बात करें फीस की, तो इसमें फीस 30,000 एनुअल फीस में यहाँ पर आपको बता रही हूँ, 1 साल की 30,000 से लेकर के 2 लाख तक आपके यहाँ पर फीस लग सकती है। अब ये 3 साल का कोर्स है, सेमेस्टर सिस्टम इसमें रहता है, तो 1 साल का आपका 30,000 से स्टार्टिंग है। ये आप किस कॉलेज से आप ये करते हैं ये डिपेंड करेगा। कम से कम आपका 1-1.5 लाख तक भी आप कॉलेज में फीस आपकी लग सकती है, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से ये कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम। तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के नेम में यहाँ पर आपको बता रही हूँ। जेईटी, एनपीएटी, बीएचए, यूईटी, एसयूएटी एंड सीयूईटी। सीयूईटी के द्वारा भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जस्ट अभी इसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो आप इसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। सो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। इसके अलावा अदर एंट्रेंस एग्जाम भी है, यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल पर रहती है, एंड कुछ जैसा कि मैंने बताया मेरिट के बेस पर भी यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा किसी अच्छे कॉलेजेस से, अगर आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम कॉलेज की बात करें, तो वैसे तो ऑल इंडिया में बहुत से कॉलेज होंगे, लेकिन ये कोर्स बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में है, अवेलेबल है कॉलेजेस में। तो कुछ मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ। रामकृष्णा मिशन विद्या मंदिर कॉलेज वेस्ट बंगाल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद, बीएचयू। सो ये कुछ ही कॉलेज मैंने बताए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में ये कोर्स अवेलेबल है, इसके अलावा कुछ अदर कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पर अवेलेबल है आपके पास, या आप जिस भी कॉलेज से करना चाहते हैं आप वहाँ पर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा ये कोर्स अवेलेबल है या नहीं, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अवेलेबल है, सीयूईटी के द्वारा आप इसमें एंट्रेंस दे करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
ओके, सो अब हम बात करेंगे जॉब रोल्स की। तो इसको करने के बाद आप लेबोरेटरी असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, टैक्सोनॉमिस्ट, फार्मासिस्ट, प्रोसेस केमिस्ट जॉब ले सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप नॉर्मल जो बीएससी रहती है आप वो करते हैं और उसके बाद अगर आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो आपको एक डिप्लोमा करना होता है, उसके बाद आप ये फील्ड में जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं देन आपको कोई डिप्लोमा की नीड नहीं रहेगी। डायरेक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये कंपनी में जॉब ले सकते हैं, फार्मेसी में या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उस हिसाब से इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही आपको पता होगा आप किस फील्ड में यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। ओके, सो बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स के बारे में अभी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, तो सिलेबस इसमें 6 सेमेस्टर रहेंगे 3 साल में, 3 साल। वही अगर आप चाहें तो बीएससी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करने के बाद आप इसमें एमएससी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से जॉब लेने के बाद अगर आपका टीचिंग में भी इंटरेस्ट है तो आप पीएचडी कर सकते हैं और कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं इसी सब्जेक्ट को। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अदर किसी कोर्स के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।